हेलो एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। आज के सेशन में हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट कैथल के बारे में कि कैथल हमारा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्यों इम्पोर्टेंट है और कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें हमारे एग्जाम के लिए पढ़नी है जब कैथल के संदर्भ में कोई भी प्रश्न हमसे पेपर में पूछा जाएगा। तो बस इसी पे बेस्ड है हमारा आज का ये सेशन। आज के सेशन में हम कैथल से संबंधित हर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को, हर इम्पोर्टेंट फैक्ट को, हर इम्पोर्टेंट डिटेल को डिस्कस करेंगे। बस स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सबसे पहले कैथल की लोकेशन हम देख लेते हैं। ये हमारा हरियाणा का मैप है, ठीक है। ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो कैथल हमारा कहाँ लाई करता है? हमारा नॉर्थ ईस्ट में हरियाणा के लाई करता है हमारा कैथल, ठीक है। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए कि कैथल हमारा मैप पे कहाँ, हरियाणा के मैप पे कहाँ लोकेटेड है या कहाँ लाई करता है, ठीक है। कौन से हिस्से में लाई करता है? तो हमारा करता है उत्तर पूर्वी, उत्तर होता है ना नॉर्थ, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में या फिर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में हरियाणा के लोकेटेड है हमारा कैथल, राइट। अब कैथल के संदर्भ में एक और चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। वो इंपॉर्टेंट ये है कि कैथल कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है? कैथल हमारा कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है? तो ये हमारा कैथल है। यहाँ पे है हमारा कुरुक्षेत्र, ठीक। ये है हमारा करनाल और ये है हमारा जींद। वैसे जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा भी बोला जाता है और जींद ही वो डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है हरियाणा के, ठीक है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये एक दो तीन, तीन तो डिस्ट्रिक्ट के साथ हमारा कैथल बाउंड्री शेयर करता है, ये चीज हो गई हमारी क्लियर, ठीक है। उसके बाद कैथल हमारा बाउंड्री शेयर करता है पंजाब के साथ भी, ठीक है। पंजाब में जो संगरूर डिस्ट्रिक्ट है उसके साथ हमारा कैथल बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद फॉर्मेशन की बात आ जाती है कि कैथल की फॉर्मेशन कैसे हुई या फिर कब हुई। कैथल हमारा 1 नवंबर 1989 को एक डिस्ट्रिक्ट बना था, ठीक है। और ये डिस्ट्रिक्ट बनाया था चौधरी देवीलाल जी ने। जब चौधरी देवीलाल जी सीएम थे उस टाइम पे कैथल को एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया था। चौधरी देवीलाल जी ने अपने जो उनका कार्यकाल था या फिर जितने टाइम तक वो सीएम रहे, सीएम बनते बनते उन्होंने 4 डिस्ट्रिक्ट की फॉर्मेशन करी थी या फिर क्रिएट करी थी, ठीक है। उनमें से थी, एक थी हमारी कैथल, एक थी पानीपत, एक थी यमुनानगर और एक थी हमारी रेवाड़ी। और इन चारों की फॉर्मेशन हुई थी हमारी सेम 1 नवंबर 1989 को। ये चीज क्लियर है आप लोगों को, राइट। अब एक अलग एस्पेक्ट पे ध्यान दे लेते हैं कैथल के बारे में कि कैथल को किससे एसोसिएट किया जाता है। बेसिकली जब कैथल की बात होती है तो उनको एसोसिएट किया जाता है हनुमान जी के साथ। ये हनुमान जी की जन्मभूमि भी कहलाई जाती है। इसको कपिस्थल बुलाते हैं, कैथल को हम कपिस्थल भी बुलाते हैं। कपि मतलब मंदिर, और इस कैथल को बोला जाता है अबोर्ड ऑफ कपि। कपि मतलब बंदर, ये बंदरों का गांव था और ऐसा माना जाता है, ऐसा बोला जाता है, ऐसे हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में लिखा है कि इसी जगह पर हनुमान जी का जन्म हुआ था, ठीक है। ये चीज क्लियर है आप लोगों को। अब जो कैथल है उसका अगर हम एरिया बता की बात करें तो वो है 2317 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है हमारा कैथल का। इसमें एलुवियल प्लेन्स है हमारे, ठीक है, जो कि, और एलिवेशन की बात करें तो 215 से लेके 245 मीटर का इसका एलिवेशन है। क्वाइट जनरल, ये सिर्फ जनरल सी बात है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब कैथल की बात करते हैं तो वहां से सरस्वती नदी की एक ट्रिब्यूटरी धनौरा नदी वहां से गुजरती है या फिर ड्रेन करती है इस एरिया में हमारी, और वो है हमारी सरस्वती नदी की ट्रिब्यूटरी, ठीक है। उसके पश्चात ये कह रहा है कि फर्टाइल ब्लॉक
ब्लैक कॉटन सोइल यहाँ पे मिलती है। अगर एलुवियल सोइल तो हमें मिलती ही मिलती है, इसके अलावा ब्लैक कॉटन सोइल। अब जो ब्लैक कॉटन सोइल है वो आइडियल होती है हमारे किसके लिए, कपास की खेती के लिए। तो इससे ये आइडिया आप लगा सकते हैं कि यहाँ पर कपास की खेती भी होती है। अब एलुवियल फर्टाइल प्लेन्स है तो यहाँ पे गेहूं भी उगाया जाता होगा, यहाँ सरसों भी उगाई जाती होगी, है ना। बेसिकली यहाँ पे ऑयल सीड्स ज्यादा उगाई जाती है ना। वो सीड्स मतलब जिनसे तेल वगैरह निकाला जाता है, चाहे वो सनफ्लावर हो या फिर कॉटन सीड हो हमारी, ठीक है, जिनसे तेल निकलता है। तो इसको ओवरऑल अगर हम कंक्लूड करके बोले तो कैथल की जो हमारी ब्लैक कॉटन सॉइल है ये बेसिकली आइडियल होती है जो हमारे ऑयल सीड्स है उनकी खेती के लिए। ठीक है, ये चीज आपको बस ध्यान में रखनी है। इसमें यहाँ पे व्हीट, राइस, कॉटन, शुगर केन और ऑयल सीड्स के लिए ये आइडियल होती है हमारी ये भूमि। उसके बाद बाउंडेड बाय, ये जो मैंने आपके साथ इससे पहले जो मैं बता चुकी हूँ कि किसके साथ हमारा बाउंड्री शेयर करता है, तो ये चीज मैं बता चुकी हूँ। 3 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है कैथल। और अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट के साथ करता है हमारे पंजाब में भी जो हमारा संगरूर डिस्ट्रिक्ट है उसके साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। यहीं पे भी सेम चीज मेंशन है आपका, करनाल, जींद और कुरुक्षेत्र के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। और करता है हमारा ये नॉर्थ वेस्टर्न पंजाब में भी संगरूर वाला एरिया, राइट। उसके बाद कुरुक्षेत्र लोकसभा में ये आता है। जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं हम, ये फर्दर हम डिस्कस करेंगे। मिनरल्स की बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जाननी या पढ़नी जरूरी है कैथल के संदर्भ में। ठीक है, कैथल में एक मिनरल पाया जाता है, ठीक है, जो यहाँ की हमारी इंडस्ट्रीज होती है उनकी जो हमारी इकोनॉमिक वैल्यू है उसमें भी काफी कंट्रीब्यूट करता है ये। और वो मिनरल है हमारा साल्ट पेट्रे। साल्ट पेट्रे रिफाइनिंग भी कैथल में होती है, ठीक है। और यहाँ पे मिनरल मिलता है हमारा साल्ट पेट्रे मिनरल। ये चीज आपको याद करनी है। क्लाइमेट अगेन वही है हमारी, सेमी एरिड क्लाइमेट है यहाँ का, ठीक है, ये आपको याद रखना। सेमी एरिड क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा ना अब नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे राजस्थान लगता है ना, तो सेमी एरिड क्लाइमेट है। इससे पहले हमने सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट पढ़े हैं किन किन डिस्ट्रिक्ट के। हमारा पंचकुला हमने कर लिया, यमुनानगर कर लिया, और कर लिया हमने हमारा अंबाला, ठीक है। उसके पश्चात आज हम कर रहे हैं कैथल। तो जो ये 3 डिस्ट्रिक्ट हमने डिस्कस करी थी उनका क्लाइमेट कैसा था, सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, क्योंकि हमारा जो हरियाणा है वो लगभग सब ट्रॉपिकल जोन में आता है, ठीक है, ये चीज क्लियर है। उसके बाद ये कह रहा है इसकी हिस्ट्री के बारे में। अब ये इसकी हिस्ट्री ना बहुत रोचक है या जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि ना हमारा जो एचसीएस का एग्जाम हुआ था ना 2023 का, उसके संदर्भ में, ठीक है, हमारा जो कैथल है एक प्रश्न आया था, वो था भाई की बावली कहाँ पर सिचुएटेड है या फिर लोकेटेड है। भाई की बावली कहाँ स्थित है, तो भाई की बावली हमारे कैथल में स्थित है। और वो बनाई थी भाई रूलर ने, जो कैथल के प्रोमिनेंट रूलर रहे हैं अपने टाइम के, ठीक है। तो ये मोन्यूमेंट्स आपको, ये जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं ये भी आपको याद करनी पड़ेगी, और किस हिस्ट्री से एसोसिएटेड है वो चीजें भी हमें याद करनी है। अब इसको कपिस्थला बोला जाता है, मतलब मंकी अबोर्ड, क्या अबोर्ड ऑफ कपी, कपी मतलब मंकी, और ये बंदरों का गांव था, ठीक है। ऐसा कहा जाता है हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में कि ये बंदरों का गांव था, और उसी से इंस्पायर्ड इसको हम कपी स्थल बोलते हैं, ठीक है। और कपि स्थल से ही हमारा फिर बाद में पड़ता है कैथल नाम, ठीक है। कैथल का जिक्र है वो हमारा एंशिएंट टेक्स्ट है उनमें, जैसे वामन पुराण हो गया, वामन पुराण में आपको कैथल का जिक्र मिलेगा, ठीक है। और है हमारा वरुण पुराण, वरुण पुराण में भी आपको कैथल का जिक्र देखने को मिलता है। ये चीजें आपको कुछ चीजें समझनी है या फिर जाननी है या फिर याद करनी है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कैथल के बारे में। दूसरा ये कह रहा है इसको हनुमान जी से एसोसिएट किया जाता है। किससे एसोसिएट किया जाता है, हनुमान जी से। अब जैसे इन फिगर्स पे आते हैं जो मैंने लगाई, जो युधिष्ठिर है ना वो फाउंडर कहलाए जाते हैं कैथल के, कि जो कैथल की स्थापना है या फॉर्मेशन है वो किसके द्वारा की गई थी, युधिष्ठिर के द्वारा। और जो ये हमारे हर्षवर्धना है, हर्षा थे उस टाइम पे, पीक पे थे, हर्षा का पीक माना जाता है ये एरिया,
ठीक है। और जब हर्षवर्धना का रूल चल रहा था, या फिर जब हर्षवर्धना शासन कर रहे थे, हमारा ये देखो, ये हमारा कुरुक्षेत्र है, यहाँ पे मैप से ना कुछ चीजें एसोसिएट करके पढ़नी है। ये हमारा कुरुक्षेत्र है, ठीक है। अब कुरुक्षेत्र का इन्फ्लुएंस है, मतलब इसमें इन्फ्लुएंस है महाभारत का। तो इसके साथ साथ जितने भी आसपास के डिस्ट्रिक्ट है ना हमारे, चाहे हमारा अंबाला हो गया, ठीक है, चाहे हमारा यमुनानगर हो गया, चाहे हमारा करनाल हो गया, या फिर हो गया हमारा कैथल, यहाँ पे इन्फ्लुएंस आता है किसका? महाभारत का। तो इसको हम एसोसिएट करके चलते हैं महाभारत से, कि उसका इन्फ्लुएंस आता है। अब जैसे मैं ये चीज आपको बता रही हूँ कि इसके फाउंडर कौन है, युधिष्ठिर जी ने ही क्रिएट की थी या फॉर्म की थी, स्थापित की थी हमारी ये जो कैथल शहर है इसको, ठीक है। इसके फाउंडर माने जाते हैं। उसके बाद जब हर्षवर्धना की बात करूं, ठीक है, तो हर्षवर्धन, हर्षा पीरियड था, वो पीक पे था कैथल में, ठीक है। और जब हर्षवर्धना का रूल चल रहा था, उस टाइम पे इनकी राजधानी थी स्थानेश्वर, जो कि कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। और इनके रूल के दौरान ये है हमारे हुइंग सैंग, ठीक है, ये हमारे हुइंग सैंग है। इन्होंने विजिट किया था कुरुक्षेत्र वाला रीजन, और साथ साथ में कैथल भी इन्होंने विजिट किया है। तो जो ये फॉरेन ट्रेवलर है, ठीक है, और ये बुद्धिज्म को प्रीच करते थे, ठीक है। तो जब इन्होंने विजिट किया था, उस टाइम पे शासन कर रहे थे यहाँ पे हर्षवर्धना। तो इन्होंने अपने जो फॉरेन अकाउंट्स है उनमें भी कैथल का मेंशन आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। एंशिएंट मेडिवल में हुइंग सैंग और फाहिन है, उन्होंने विजिट किया था। तीसरी चीज है रजिया सुल्तान। अब रजिया सुल्तान को 13 अक्टूबर 1240 में इसकी हत्या करी गई थी कैथल। और कैथल में इनकी जो टोम है वो आज भी स्थापित है। हालांकि उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है ना, वो लगभग अपने मतलब खात्मे पे आ चुकी है, क्योंकि कितना नेग्लेक्टिव बिहेवियर है लोगों का। मतलब लोग उन मतलब कहते हैं ना कि पड़ी रहेगी, है ना, इस वजह से ना थोड़ी सी डिग्रेड होनी स्टार्ट हो चुकी है वो चीज, है ना, लोगों की नेग्लिजेंस की वजह से, कि लोग कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों को, ठीक है। तो ये चीज आपको हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से याद करनी है। जो रजिया सुल्तान है उनकी टोम आपको कैथल में मिलेगी, है ना। ये टूरिज्म का एक इम्पोर्टेंट स्पोर्ट है वहां का, है ना। जैसे भाई की बावली की बात करी हमने, हमने बात करी रजिया सुल्तान के टोम की, ठीक। कुछ ये हमारे टूरिज्म स्पॉट है कैथल में जो हमें याद करने होते हैं। उसके बाद ये हमारा हो गया ब्रिटिश फ्रीडम की बात करें, तो ब्रिटिश ने जब इधर उनका जब वो कब्जा कर रहे थे, धीरे धीरे फूट डालो रूल करो, तो उस नीति का इस पे कैथल पे काफी इम्पेक्ट पड़ा था, है ना। उसके बाद कह रहा है 1857 के जो रिवोल्ट हुए थे, उसमें कैथल ने क्या किया था कि टैक्स देने से इन्होंने मना कर दिया, और बहुत सारे लोगों को फांसी भी दी गई थी, ठीक है। तो ये चीज आपको याद करनी है कैथल के संदर्भ में। और दूसरा है जो ऋग्वेद अपाया है, या फिर रिवर, ऋग्वेद अपाया में रिवर हमारी मानसा तीर्था का जिक्र किया गया है, ठीक है। मैं एक बार इसको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। जो ऋग्वेद अपाया है उसमें रिवर मनुसा तीर्था का जिक्र किया गया है। और कथा, क्या बोलेंगे इसको, मतलब ये शब्द आपको याद करना है, तैतिरिया, तैतिरिया, ऐसा कुछ बोला जाएगा। मतलब कथा संहिता इसको बोला जाता है बेसिकली, ठीक है। आप इसको ना भी याद रखो तो डजेंट मैटर, लेकिन जो कथा संहिता है वो यहीं पर लिखी गई थी। हमारी जो कथा संहिता है वो कैथल में ही लिखी गई थी, ठीक है। और जो महाभारत के युधिष्ठिर थे उन्होंने ही तो फाउंड किया था इस प्लेस को, मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। ये इस तरह से हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है इस प्लेस का। अब इसके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो सब डिविजन 3 है कैथल की, ठीक है। अब वो 3 कौन कौन से हैं, वो है कैथल, कलायत और गुहला, ठीक है। उसके बाद जो इसकी तहसील्स है वो 4 है। 4 में ये हमारा गुहला है, ये हमारा कलायत है, ये थोड़ा मतलब याद हो जाएगा, ये पुंडरी है, और ये कैथल है। ये तहसील्स है हमारे कैथल की 4। और इसके अलावा जो सब तहसील्स है वो है हमारी रजौन, और तीसरी है, दूसरी है हमारी
ढांड और तीसरी है सिवान। और ये जो हमारी तहसील्स हैं और सब तहसील्स है, इन ये जो 7 हैं हमारे डेवलपमेंट ब्लॉक्स भी हैं, डेवलपमेंट ब्लॉक्स। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कितने ब्लॉक्स डेवलपमेंट ब्लॉक्स है कैथल में, वो 7 हैं। वो कौन कौन से हैं? जो 4 सब तहसील्स हैं, जो 4 हमारी तहसील्स हैं और 3 सब तहसील्स हैं, वो हमारे डेवलपमेंट ब्लॉक्स भी हैं। उसके अलावा कैथल में 277 गांव पड़ते हैं और 283 हमारी पंचायत हैं। ठीक है, इसके अलावा विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करें तो जो हमारी कैथल, कलायत, कुंट्री और गुहला है, ये ही चारों हमारी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी हैं कैथल की। ठीक है, इसके अलावा अगर लोकसभा की बात करें, जो मैंने फर्स्ट पेज पे भी बताया था, कुरुक्षेत्र लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हमारा लाई करता है। या फिर इसकी अगर लोकसभा उसकी बात करी जाए, सीट कहां से है हमारी? कुरुक्षेत्र से। ठीक है, अब करते हैं यार डेमोग्राफिक्स की बारी। देखो, जब डेमोग्राफिक्स आती है ना किसी भी डिस्ट्रिक्ट की या फिर ओवरऑल हरियाणा की हम लगाए, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये डेटा है और डेटा स्पेसिफिक बहुत सारे क्वेश्चन अक्सर हमारे हरियाणा गवर्नमेंट एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं। तो इस चीज को नेग्लेक्ट मत कीजिएगा, ये एक सीरियस एस्पेक्ट है जो आपको याद करना है। जो हमारा 2011 के सेंसस के अनुसार है ये डेमोग्राफिक्स जो आपके सामने प्रेजेंट की है, और ये है हमारे कैथल के बारे में। ठीक है, अब कैथल की टोटल पॉपुलेशन थी 2011 के सेंसस के अनुसार, वो थी हमारी 1,01,00,000 या 10,74,304, मतलब 10,74,304 हमारी टोटल पॉपुलेशन थी। और लिटरेसी रेट की बात करें तो 69.15% लिटरेसी रेट थी और सेक्स रेशो थी हमारी 881 पर 1000 मेल, मतलब 1000 पुरुषों पर 881 महिलाएं। उसके बाद फर्दर अगर बात करें हम कैथल डेटा एज पर सेंसस 2011, इसमें चिल्ड्रन की बात करें, जो 0 से लेके 6 साल तक के बच्चे थे, टोटल थी 1,39,393। उसमें से अगर लड़कों की बात करें तो वो थे 76,258 और लड़कियां थी 63,135। उसके बाद हमारी लिटरेसी के अगेन 69.15%, मेल की थी 67.5%, फीमेल की थी 51.8%, 81%। देखो, अब तक जो इससे पहले हमने 3 डिस्ट्रिक्ट करी है ना, उनकी लिटरेसी रेट इतने में थी, 80 अबव। ठीक है, लेकिन इसकी लिटरेसी रेट 70% भी नहीं है, मतलब क्वाइट लो अब तक जितने हमने डिस्ट्रिक्ट पढ़े हैं। तो इस तरह से कंपेयर करके भी आपको चीजें चलनी पड़ेंगी। लिटरेसी रेट अब तक जो डिस्ट्रिक्ट हमने पढ़ी है उनमें अब तक की ये सबसे लोवेस्ट है। ठीक है, जितने डिस्ट्रिक्ट हमने अब तक पढ़े हैं। शेड्यूल्ड कास्ट की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 2000 मतलब 2,47,513 हमारी टोटल शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, जिनमें मेल हमारे 1,31,486 है और फीमेल है 1,16,027। उसके बाद शेड्यूल्ड ट्राइब है अब तक हमारी, चाहे वो यमुनानगर हो, चाहे वो पंचकूला हो, चाहे अंबाला हो या कैथल हो, हमारी शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन 0 है। ठीक है, और इलिटरेट की बात करें तो टोटल इलिटरेट जो अनपढ़ लोग हैं कैथल में, वो है 4,27,775, जिनमें पुरुष है 1,85,221 और महिलाएं देख लो अब आप 2,42,554। ठीक, अब उसके बाद डेमोग्राफिक सेंसस में नेक्स्ट हमारा एस्पेक्ट आ जाता है, वो है हमारा कास्ट वाइज पॉपुलेशन की। कैथल की कास्ट वाइज पॉपुलेशन कितनी है? अब शेड्यूल कास्ट की बात करें तो यहाँ पे टोटल कितने हैं? 2,47,513, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। देन मेल की है 1,31 और फीमेल की है 1,16। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। इसके अलावा अगर बात करें रिलीजन वाइज कितनी पॉपुलेशन है, कि रिलीजन के हिसाब से कितने हिंदू हैं, कितने मुस्लिम हैं, कितने क्रिश्चियन हैं, कितने सिख हैं, है ना। हिंदू है सबसे ज्यादा जो कि 90.71% है। ठीक है, मुस्लिम्स 0.77% है हमारे। ठीक है, देन ये फर्दर आपके सामने आंकड़े हैं, ये सिर्फ आपको याद करने हैं आंकड़े। सबसे ज्यादा हिंदू है, उसके बाद है मुस्लिम्स, एंड देन सिक्स आते हैं हमारे दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे मुस्लिम्स। सिक्स कितने हैं हमारे? 8.15%।
ठीक है, ये फर्स्ट पे आते हैं, सेकंड पे आते हैं, थर्ड पे मुस्लिम्स आते हैं, और फोर्थ पे आते हैं हमारे क्रिश्चियन, फिफ्थ पे आते हैं नॉन रिलीजन स्पेसिफाइड, जिनका कोई रिलीजन स्पेसिफाइड है ही नहीं। उसके बाद आते हैं सिक्स्थ पे हमारे जैन आते हैं, और सेवेंथ पे बुद्धिस्ट आते हैं। इस तरह से चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर लिटरेसी रेट की हम बात कर चुके हैं कि फीमेल कितनी है, 59.24% है, हरियाणा की इतनी है। ठीक है, मेल की लिटरेसी की बात करें 77.898% है, और फीमेल की है 84.06%, एंड टोटल हमारे 69.15%, जिसको अभी तक हम अब तक की जितने डिस्ट्रिक्ट हमने पढ़ी है उनमें सबसे लोवेस्ट है ये। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमी और इंडस्ट्री की बात करें, मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि ब्लैक कॉटन सोयल है यहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है कि कपास की खेती यहाँ पर होती ही होती है। ठीक है, एग्री प्रोस्पेरस है हमारे डिस्ट्रिक्ट, जिसमें वीट, राइस, कॉटन गिनिंग, ये कॉटन गिनिंग है हमारी। ठीक है, ये एग्रीकल्चर में ही हमारी कैलकुलेट की जाती है, और ऑयल सीड्स की खेती यहाँ पर होती है। उसके अलावा इंडस्ट्रीज की बात करें तो जो राइस मिल है यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद है साल्ट पेट्रे रिफाइनिंग, जो हमारे ये साल्ट पेट्रे मिनरल यहाँ पे मिलता है, उसकी रिफाइनिंग भी हमारे कैथल में ही होती है। मेटल वर्क यहाँ पे होता है, पोट्री यहाँ पे होती है। लैक्रेड वुड, मतलब वुड की जो हमारा पेंट करते हैं ना वुड पे, वो भी यहीं पर होता है हमारा। ठीक है, मतलब ये वो एरियाज हैं जो इंडस्ट्रीज में हमारे मतलब जो ज्यादा इंडस्ट्रियल वर्क यहाँ पे किया जाता है, या फिर इंडस्ट्रीज में अगर हम कैलकुलेट करें उन चीजों को। हैंडलूम यहाँ पे है। ठीक है, मार्केट सेंटर्स इन एंशियंट टाइम्स, मतलब एंशियंट टाइम से ही ये अपना ट्रेड और मार्केट के लिए फेमस रहा है हमारा कैथल, यहाँ पे बेसिकली यही कह रहा है। उसके बाद अगर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी की बात करूं तो कैथल से एक नेशनल हाईवे जाता है 152, ठीक है, जो हिसार सिरसा तक जाता है वाया कैथल। ठीक है, ये हमारा नेशनल हाईवे जाता है 152। ठीक है, उसके बाद रेल जंक्शन है हमारा कैथल का, और एक और है मुंड्री। और हरियाणा में रोडवेज बसेस तो चलती ही हैं। ठीक है, और आसपास जो इसका एयर स्ट्रिप है वो हमारे चंडीगढ़ में है। अब कह रहे हैं उड़ान के तहत हमारे कैथल में भी एक एयर स्ट्रिप बनवाई जाएगी। ठीक है, ये चीज डन। अब उसके बाद टूरिज्म की बात कर लेते हैं हमारा। देखो, ये है हमारी रजिया सुल्तान की टोम, टोम ऑफ रजिया सुल्तान। अगेन रजिया गुंडों में फंस गई। गुंडों में इसलिए क्योंकि एक ग्रुप ऑफ नोबल्स ने इनको मारा था, और मरवाया था इनके हाफ ब्रदर ने। ठीक है, इसलिए गाना भी बनाया कि रजिया गुंडों में फंस गई। तो उन गुंडों ने मिलकर रजिया को मारा है, और मारा है इनको 13 अक्टूबर 1240 में कैथल, और कैथल में इनकी टोम है। ये इनकी टोम है, देखो कैसी हालत हो रखी है। ठीक है, हम इन चीजों को वैल्यू नहीं देते हैं। हमारी ये हिस्टोरिकल साइट्स हैं, हमारी ये हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं, है ना, जिनको हम खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एक तो मेरे को ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आती कि जो लाल कर देते हैं हर चीज को। एनीवेज, ये हमारी टोम ऑफ रजिया सुल्तान हो गई। ये हो गया हमारा अंजना का टीला, अंजनी टीला। अब अंजनी कौन थी? लॉर्ड हनुमान की माता। ठीक है, और उन्हीं के नाम पे ये टीला रखा गया है, अंजनी टीला, अंजनी माता का टीला। ठीक है, ये हनुमान साइट है हमारी अंजनी टीला, और रजिया सुल्तान के टोम हमें मिलती है। और एक है हमारा जो एग्जाम में पूछा था, ये है भाई की बावली, भाई की बावली। ठीक है, ये चीज एग्जाम में पूछी गई थी, एचसीएस के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि भाई की बावली कहाँ पर स्थित है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो वो है हमारे कैथल में। इसके अलावा कैथल में 9 पॉन्ड्स है। ठीक है, उन 9 पॉन्ड्स में से 5 एग्जिस्ट करते हैं आज के टाइम पे, और जो बचे हैं 4 हैं उनके रेनोवेशन करवा रहे हैं ताकि उनको पुनर्जीवित किया जाए, है ना। तो उन 9 पॉइंट्स में से अब जो ये 9 पॉइंट्स है ना, ये अलग अलग जो शासक आए थे उस टाइम पे, उन्होंने अपने अलग अलग टाइम पीरियड के दौरान बनाया था। ठीक है, एक पहवा में पैलेस है,
जो भाई डायनेस्टी थी यहाँ पे रूल करती थी, ठीक है, उनका पैलेस है हमारा, वो याद करना है, पैलेस ऑफ भाई रूलर। कहाँ पे है? पेहवा में है हमारा, ठीक है, ये चीज याद होनी चाहिए। उसके बाद 9 कुंडों की जो 9 पोन्स की मैंने बात करी थी, उनमें से 5 तो एग्जिस्ट करते हैं, जो बचे हुए 4 हैं उन पे रेनोवेशन का काम चल रहा है ताकि उनको पुनर्जीवित करवाया जा सके, ठीक है। पोटेंशियल क्या है कि वैदिक टाइज है इस प्लेस की। अब वैदिक टाइज कैसे है? जैसे मैंने आपको बताया कि जो वरुण पुराण है और वामन पुराण है उसमें कैथल का जिक्र मिलता है ना, ऋग्वेदा में हमारे कैथल का जिक्र मिलता है ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वैदिक टाइज है इस डिस्ट्रिक्ट की हमारी, जो कि हिस्ट्री से हम एसोसिएट कर सकते हैं। अब देखो कैथल नाम तो अभी जैसे 1 नवंबर 1989 में हमने बोल दिया कि कैथल एक क्रिएट किया गया था एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में, ठीक है, लेकिन कैथल को पहले कपिस्थल बोला जाता था, ठीक है, और कपिस्थल को किससे एसोसिएट किया जाता है? लॉर्ड हनुमान से। और ये भी बोला गया है कि महाभारत पीरियड के दौरान जो युधिष्ठिर थे उन्होंने फाउंड की थी ये प्लेस, ठीक है, तो इसीलिए इस चीज की जो एंशिएंट सिग्निफिकेंस है वो बढ़ जाती है, ठीक है। यहाँ पे भाई रूलर्स ने रूल किया है। जब हर्षा था, हर्षवर्धन पीरियड चल रहा था, उस टाइम पे जो हमारे हुइन सेंग ने विजिट किया था कुरुक्षेत्र में, उन्होंने कैथल में भी विजिट किया था क्योंकि हर्षवर्धन की कोर्ट में वो आए थे, और जो हर्षा पीरियड था उस टाइम पे पीक पे था। तो इस चीजों को कनेक्ट करके आपको पढ़ना है ताकि आपको हिस्ट्री भी याद रहे और आपको डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी याद रहे कि किस डिस्ट्रिक्ट की किस पर्सपेक्टिव से क्या सिग्निफिकेंस है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो यहाँ पे 2 यूनिवर्सिटी है, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो कि हमारी मुंड्री में स्थित है, और दूसरी है हमारी NIILM यूनिवर्सिटी। ये 2 यूनिवर्सिटी है हमारी जो कि कैथल में है। अब यूनिवर्सिटी वाइज भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब एक क्वेश्चन आया था महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको दिए हैं कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो अगर अंबाला आपको पता है तो आपको पता होगा कि हाँ ये यूनिवर्सिटी वहां पर स्थित है, ठीक है। तो इसी तरह ये यूनिवर्सिटीज के नाम भी आपको याद करने हैं। और इसके अलावा जो यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज हैं या फिर जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं, जो हमारा सरस्वती कंजर्वेशन रिजर्व है। अब कैथल अपने पोर्टल पे, जो हमारा कैथल गवर्नमेंट का पोर्टल है, वो ये कह रहा है कि जो फॉरेस्ट एरिया है ना कैथल का, वो 3rd लार्जेस्ट है हरियाणा का, ठीक है। जो कैथल गवर्नमेंट का पोर्टल है उसमें ये चीज मेंशन है कि जो फॉरेस्ट एरिया है कैथल का वो हरियाणा में 3rd लार्जेस्ट है, जो कि पंचकुला और यमुनानगर के बाद आता है, ठीक है। और जो यहाँ का सरस्वती कंजर्वेशन रिजर्व है, ठीक है, उसमें आपको होग जो डियर होते हैं वो देखने को अक्सर यहाँ पे मिलते हैं, और कुछ हमारे माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ पर आते हैं उड़ते हुए, ठीक है। ये बहुत मतलब लेस सिग्निफिकेंट चीज है बट येट आपको पता होनी चाहिए। और इसके आसपास है ना, मतलब इससे सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर हमारी है ना चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? हमारी कुरुक्षेत्र में, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा इसका जो वाइल्ड लाइफ है यहाँ की उसकी सिग्निफिकेंस इस वजह से बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ की वाइल्ड लाइफ काफी रिच है ना, और ये इससे 40 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है, तो वो एरिया लगभग लगभग इसके सराउंड करता है, तो इसीलिए इसको एसोसिएट कर रहे हैं इससे, ठीक है। तो यस, आज के सेशन में इतना ही था। कैथल के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट चीजें थी वो हमने अपने सेशन में आज डिस्कस कर ली। आशा करती हूँ आप सबको समझ में आई होगी। इसके पश्चात कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप अपने डाउट वहां पे पूछ सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।